पागल मरीज को वापस मेंटल हॉस्पिटल में लाते वक्त रुद्रा एक चमगादड़ को देखकर चौंक गया और जेनी के मुंह से भी एक चमगादड़ के बारे में सुनकर उसकी उलझन और बढ़ गई। जेनी की हालत देखकर वो काफी परेशान हो गया और उसी वक्त उसे एक डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन रुद्रा के दिमाग में ये ख्याल एक बार भी नहीं आया कि उसकी सारी उलझन की जड़ एक ही जगह थी। डॉक्टर के यहां से आने के बाद रुद्रा जेनी के साथ समंदर के किनारे पर बैठा था। रुद्र, तुमने बताया ही नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा। इनफैक्ट डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बताया है। What? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि तुम एकदम नॉर्मल हो, यहाँ तक कि तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम नॉट फीलिंग वेल। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तुम्हारी नींद में चलने की आदत की वजह से शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाती है और फाइनली वो तुम्हारी हेल्थ पर असर डाल रही है। ओके। तो अभी ये फालतू के ख्याल जो दिमाग में भरे हैं ना, उन सबको बाहर निकालो और अपने आप पर ध्यान दो। इस तरफ चमगादड़ हैं आसपास में? हाँ, यहाँ पास में काफी पुराने खंडर हैं। वहाँ तो न जाने कितने चमगादड़ हैं। ऐसा लगता है कि वही चमगादड़ तुम्हारे सपनों में घूम रहे हैं। वैसे भी सपनों में चमगादड़ देखने का मतलब है कि इंसान काफ़ी परेशान है। इसलिए तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, ठीक तरीके से रेस्ट करो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्या हुआ, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम सपनों के एक्सपर्ट कब से हो गए। वो हुआ यूं कि जब से मेरी मुलाकात तुमसे हुई है तब से मैं खूब सोने लगा हूँ, क्योंकि मेरे सपनों में तुम ही तुम नजर आती हो ना। तो मैंने इतने सपने देखे कि मैं सपनों का एक्सपर्ट बन गया। वाह वाह वाह। तो जनाब, जब सपनों में ही मुलाकात हो जाती है तो शादी करने की क्या जरूरत है? असल में क्या है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है, बस इसीलिए। रुद्र ने बड़ी आसानी से जेनी को समझा दिया कि उसके सपने में वो चमगादड़ क्यों दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे तो बार बार मेंटल हॉस्पिटल के उस पागल पेशेंट की बात याद आ रही थी कि डर से बचने का सबसे आसान तरीका है कि उस बात को ही नकार दिया जाए। और फिलहाल रुद्र भी एक डरावने ख्याल को नकार ही रहा था, और वो डरावना ख्याल था डैनी डिकोस्टा। This is too funny. हंसी आ रही है मुझे। इस शहर के लोग बड़े बेवकूफ हैं। कुत्ते और भेड़िए में फर्क नहीं समझते। गलती इन लोगों की भी नहीं है। अभी इन्होंने देखा ही क्या है। These people have no idea about the storm. The storm is coming, and it's just the beginning. अभी तो शुरुआत है। जल्द ही ये समझ जाएंगे कि कुत्ते और भेड़िए में क्या फर्क होता है। Please shut up. Let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You are disturbing me. Let me count the boxes. 7, 8, 9, 10. Yes, 10 out of 50. तो मिस्टर नाम क्या है तुम्हारा? जो भी हो, नाम जानकर मैं क्या करूंगा। वैसे भी भेड़िया कभी अपने शिकार का नाम नहीं पूछता। सो मिस्टर,
जो भी तुम हो, तुम शायद सोच रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो 50 बॉक्सेस है ना, इन सब में कॉफिन्स रखे हैं। कॉफिन्स आर लाइक अ बेड फॉर मी, बिस्तर। और ये बिस्तर मेरे सोने के काम आते हैं। करेक्ट? मुझे भी आराम करना होता है। मैं इस शहर में अपने लिए ठिकाने ढूंढ रहा हूं, और ये मेरे बॉक्सेस यानी मेरे कॉफिन्स उन सभी ठिकानों पर जाएंगे। और इस तरह से मैं इस पूरे मुंबई शहर को अपना घर बना लूंगा। इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं। छोड़ दे हमको छोड़ दे भैया, साहब हमको छोड़ दे। मैं किसी को उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं रोकता, मिस्टर जो ही तुम्हारा नाम है। सिकंदर है हमारा नाम। सिकंदर। There was an emperor who won the world. और तुम तो भी जाने की बात करने लगे। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई। हमका सब पसंद है, हमका सब पसंद है। बस हमका जाए थे यहाँ से, हमका जाए थे यहाँ से। या भैया, भगवान के लिए हमका जाए थे यहाँ से। मिस्टर सिकंदर, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे गुस्सा दिला रहा है। क्या तुम मेरी कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे हो? बहुत कम लोग होते हैं जिनको मेरी कंपनी मिलती है। जरा सोचो, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो तुम्हारे साथी की तरह तुम्हारी लाश भी जंगल में पड़ी होती। But you are the chosen one. तुम मुझे पसंद आ गए हो। तुम हमको नहीं मारोगे, नहीं मुआओगे हमको? क्या बात कह रहे हो तुम? You know, this is only your perspective. जिसे तुम मौत कहते हो, वो तो एक दरवाजा है दूसरी दुनिया का, मेरी दुनिया का। उस दुनिया का जिसमें मौत नहीं होती। मेरी उस दुनिया में केवल एंट्री होती है। एग्जिट डोर मैंने बंद कर रखे हैं। उस दुनिया में हर किसी को एंट्री नहीं है। Only the selected ones get entry, and I selected you. और तुम भागना चाहते हो? नहीं भैया, हम कहीं भागना नहीं चाहते। बस हमको चुपचाप चले जाए थे यहाँ से, हमको जाए थे यहाँ से। तुम नहीं मानोगे, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरी आदत में नहीं है कि मैं किसी की मर्जी के खिलाफ उन्हें रोकूं। तुम अपनी मर्जी के बिना यहां 1 मिनट भी नहीं रुकोगे। बाहर जाना चाहते हो? जाओ। हाँ भैया, हाँ भैया, हाथ खोल दो हमारा, हाथ खोल दो हमारा। जिंदगी भर ऐसा नहीं तुम्हारा। हाँ। You may go now. लो, मैं गेट खोल देता हूं। कुत्ता, इतना भयानक कुत्ता।
कोई बचा लो हमको इससे, ये हमको फाड़ खाएगा भैया। अरे कोई बचा लो हमको, अरे बचाओ, अरे कोई बचा लो हमको, ये पीछे पड़ गया वहां भागा, कहा जाएगा हमको, हमको फाड़ खाएगा ये। हाँ, कुत्ता अचानक से इंसान कैसे बन गया, इंसान कैसे बन गया ये कुत्ता? मैंने तुम्हें जाने को कहा था, लेकिन तुम फिर से अंदर आ गए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हमको छोड़ दो भैया, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े, कुछ नहीं बिगाड़े हम तुम्हारा, हमको जाए दो। मैं तुम्हें छोड़ देता, मगर 2 वजह है जिनकी वजह से तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। पहली ये कि एक बार तुम यहां से जाने के बाद फिर से यहां आ गए, और दूसरी ये कि थोड़ी देर पहले तुमने जिसे देखा वो कुत्ता नहीं भेड़िया था। सो बाय बाय। भैया भैया हमको जाए थे, छोटा छोटा। Idiots. They don't know the difference between a dog and a wolf. इन लोगों को सीखने में अभी बहुत टाइम लगेगा, और मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। I'm enjoying this a lot. Thanks, Mr. Ranvijay. तुम्हारे बगैर 'Mr. Ranvijay'. तुम्हारे बगैर 'Mr. Ranvijay'. 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 'Mr. Ranv